नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दूंगा। एक ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करूंगा या एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में ना जानने की वजह से आप स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में बहुत भारी चूक कर रहे हैं। आपको स्किज़ोफ्रेनिया है या आपके किसी फैमिली मेंबर को स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई भी आपके दोस्त मित्र वगैरह कोई भी हो सकते हैं जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी दूसरा साइकोटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी हो सकता है या कोई एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जिसमें कि साइकोटिक सिम्टम आते हैं। इनफैक्ट आप इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर जिनमें साइकोटिक सिम्टम्स हैं या कुछ दूसरे ऐसी कंडीशंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें कि साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं, उन पेशेंट्स के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण एरिया है, एक विषय है जिसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे ना जानने की वजह से ट्रीटमेंट में भारी चूक हो रही है, भारी भूल हो रही है। ज्यादातर लोग जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं वो दवाओं से कोई ना कोई इलाज ले रहे होंगे, चाहे पिछले 2-4 महीने से, चाहे 2-4 साल से या चाहे कई सालों से आप दवाओं का इलाज ले रहे होंगे स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। और ऐसे में जो सबसे बड़ी चूक हो जाती है वो ये कि हम नहीं समझ पाते कि किन पहलुओं, किन एरियाज पर हमें ट्रीटमेंट में ध्यान देने की जरूरत है। कौन से ऐसे अलग अलग एरियाज होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक सिम्टम्स के मैनेजमेंट में जिन पर ध्यान देकर ट्रीटमेंट को, रिकवरी को बेटर बनाया जा सकता है। इसी बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एरियाज या ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में जानना, जिनके बारे में डिटेल में अच्छे से समझना स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए या उनके फैमिली मेंबर्स के लिए जो कि उनका ध्यान रख रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट की जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, उन सबके लिए यह जानना जरूरी है कि किन विषयों पर सही जानकारी लेकर ट्रीटमेंट को एक सही दिशा दी जाए। दवाइयां आप ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दवाइयां लेना जरूरी है, लंबे टाइम तक दवाइयां चल सकती हैं या चल रही होंगी, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ट्रीटमेंट या रिकवरी का। मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट हो रहा है पेशेंट का, उसमें दवाइयां तो जरूरी हैं, पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज मिस हो जाते हैं, नजरअंदाज हो जाते हैं, जो कि ट्रीटमेंट में पेशेंट को प्रोवाइड किया जाना जरूरी है, जिसके बारे में पता होना बेहद जरूरी है। और इसी वजह से, क्योंकि आप ये सब नहीं जानते, इसी वजह से रिलैप्स हो जाता है, पेशेंट दवाइयां छोड़ देता है, पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो जाती है, पेशेंट अपनी बहुत ही डिस्ट्रेसिंग कंडीशन से बाहर ही नहीं आ पाता है। इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा उसे हम कहते हैं साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन का मतलब क्या है? ये टर्म जितना सिंपल लग सकता है, एक्चुअल में उतना ही कम इंप्लीमेंट किया जाता है। मैक्सिमम पेशेंट्स जिनसे आज तक मैं मिला हूं, जिनसे कि मैं अक्सर देखता हूं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू या चाहे मेरे अपने एक्सपीरियंस में आए हों, उनको साइको एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं समझ होती कि साइको एजुकेशन है क्या। और अनफॉर्चुनेटली जिन डॉक्टर्स से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सिर्फ आपको दवा दे रहे हैं और साइको एजुकेशन के बारे में ना आपको कभी बताया जाता है और ना इसकी इंपॉर्टेंस को आपको आज तक कभी समझाया गया होगा। समझाया गया है, किसी ने बताया है तो बहुत अच्छी बात है, वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है, पर आमतौर पर इंडिया में, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी भारी भूल कर देते हैं डॉक्टर्स, वो ये कि पेशेंट्स को उनकी बीमारी के बारे में जानकारी देते ही नहीं है। ना के बराबर पेशेंट्स या उनके फैमिली मेंबर्स अपनी बीमारी, अपनी कंडीशन और अपने रोजमर्रा के मेंटल स्टेट में आने वाले चेंजेस के बारे में जानते होंगे, ऐसे ना के बराबर लोग होते हैं। और साइको एजुकेशन का यही गोल होता है कि बीमारी को बेहतर तरीके से समझा जाए। साइको एजुकेशन जैसा कि टर्म है, साइको और एजुकेशन मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में प्रॉपर एजुकेट करना, खुद को, अपने को या अपने फैमिली मेंबर्स को, या फैमिली मेंबर्स खुद को करें या पेशेंट को करें। साइको एजुकेशन बेहद जरूरी है स्किज़ोफ्रेनिया के मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट मतलब उसके ट्रीटमेंट और उसको पूरा संभालना कैसे है उसमें। स्क्रीन पर देखिए एक आर्टिकल है, साइकाइट्रिक टाइम्स वेबसाइट में पब्लिश्ड है, एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ साइको एजुकेशन फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। नीचे देखिए क्या लिखा है,
Schizophrenia is often characterized by lack of insight, treatment non-adherence and poor prognosis. मतलब स्किज़ोफ्रीनिया के पेशेंट्स में अक्सर अपनी बीमारी, अपने इलाज में इंसाइट नहीं होती, वे नहीं समझते उनके लिए क्या सही क्या गलत है। ट्रीटमेंट नॉन एडहेरेंस मतलब कि ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते, ट्रीटमेंट को रेगुलरली नहीं लेते, दवाइयां छोड़ते रहते हैं और भी न जाने कितने कितने रिस्की बिहेवियर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट अटक जाता है, रुक जाता है और सिम्टम बढ़ जाते हैं, रिलैप्स हो जाता है। तीसरा, पुअर प्रोग्नोसिस मतलब ज्यादातर मामलों में स्किज़ोफ्रीनिया में अगर देखा जाए तो प्रोग्नोसिस पुअर है। फ्यूचर में नहीं कह सकते कि पेशेंट कितना इंप्रूव करेगा, कितनी रिकवरी शो कर सकता है, कभी वो पूरी तरह से डिल्यूजन हेलुसिनेशन से फ्री हो पाएगा कि नहीं। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छे से बताया जा सकता है कि ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। पर स्किज़ोफ्रीनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पेशेंट अपने नॉर्मल स्टेट पर कभी पहुंच पाएगा या नहीं। इनफैक्ट मैक्सिमम या ये कहें कि करीब करीब सभी केसेस में पेशेंट अपने नॉर्मल स्टेट पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम कहते हैं कि पुअर प्रोग्नोसिस है। हाउएवर, रिसर्च सजेस्ट्स that patients with schizophrenia benefit immensely from learning about their illness। क्या कह रहा है यहां पे कि रिसर्च ऐसा बताती है कि स्किज़ोफ्रीनिया के पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है सिर्फ इस चीज से कि वो अपनी बीमारी को कितना अच्छे से समझते, कितना अच्छे से जानते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्किज़ोफ्रीनिया के पेशेंट्स हैं हिंदुस्तान में जो आज तक जानते ही नहीं है उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है। हालांकि इसमें इंसाइट की कमी के कारण हो सकता है पेशेंट अपनी बीमारी को ना समझता हो, जानता हो, या शायद आज तक कभी जान ही ना पाया हो या जान भी नहीं पाएगा। पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अगर सही से अपनी बीमारी के बारे में जाने, और यहां सिर्फ पेशेंट की नहीं, यहां पेशेंट के फैमिली मेंबर्स की भी बात हो रही है, जितना अच्छे से अपनी बीमारी के बारे में जानेंगे उतने अच्छे चांस है कि वो अपनी रिकवरी को बेटर बना सकते हैं और रिलैप्स को रोक सकते हैं, जो कि मैं आगे आने वाली इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे और क्यों किया जाता है। और जब बात आती है बीमारी के बारे में जानने की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस डिल्यूजन हेलुसिनेशन की डेफिनेशन पता चल गई, नहीं। बीमारी में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, क्यों होते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है, कब किस वजह से पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है या सुधरती है, इस पूरी पिक्चर को लेना, पूरी चीज को समझना, इसे हम कहते हैं प्रॉपर एजुकेशन लेना। और एजुकेशन का मतलब यहां पर ये नहीं कि कोई डिग्री या कोर्स होता है इसका, या किसी मेंटल हेल्थ सेंटर में आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा जिसके कि आपको जैसे कोई पीजी डिप्लोमा की कोई डिग्री दी जाएगी या कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं हो रही यहां। एजुकेशन का मतलब सिंपल है जानना, जानकारी लेना, अच्छी जानकारी लेना, सटीक जानकारी लेना, जो कि आपके ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करेगी। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि साइको एजुकेशन का लक्ष्य क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं जो कि स्किज़ोफ्रीनिया की पेशेंट की रिकवरी में जरूरी समझे जाते हैं, किन पहलुओं पर, किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जानना, ध्यान देना जरूरी है एक स्किज़ोफ्रीनिया के पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए, ताकि स्किज़ोफ्रीनिया की रिकवरी अच्छी की जाए, सही तरीके से, अच्छे तरीके से रिकवरी हो। तो क्या क्या जाना जा सकता है, किन किन चीजों के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जरूर पूरे देखना और सब लोगों के साथ शेयर करना जिनको कि इस तरह की कोई कंडीशंस हैं जिन्हें आप जानते हैं, किसी भी तरह से आप उनके संपर्क में हैं। और मैं दावे से कहता हूं YouTube पे ऐसी कोई दूसरी वीडियो फिलहाल आज की डेट में दिसंबर 2022 तक कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी। पता नहीं आगे कितने साल बाद कोई दूसरा यूट्यूबर, कोई दूसरे डॉक्टर्स इस पर इतनी डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे। और जैसा कि मैं अपने चैनल पर करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा, फुल डिटेल में प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी दूंगा स्किज़ोफ्रीनिया और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चैनल के साथ बने रहना, पूरी ट्रीटमेंट, रिकवरी और पूरे प्रोसेस में आपको ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज साइको एजुकेशन, थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि साइको एजुकेशन में जरूरी होते हैं। व्हाट इज साइको एजुकेशन? पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, दैट इज, आई मतलब दैट इज, Psychoeducation
is an evidence-based psychotherapeutic intervention for patients with mental illness and their families। यहां बात स्किज़ोफ्रेनिया की कर रहा हूं, पर साइको एजुकेशन सभी मेंटल इलनेसेस, सभी मेंटल हेल्थ कंडीशंस में एप्लीकेबल होती है, जरूरी होती है। तो ये पेशेंट और फैमिली एजुकेशन है, मतलब पेशेंट को और फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करना, जिसे साइको एजुकेशन हम बोल रहे हैं। एविडेंस बेस्ड है, इस पर रिसर्च हुई है और यह साबित हुआ है कि जिन लोगों को साइको एजुकेट किया जाता है उन लोगों की ट्रीटमेंट रिकवरी बेटर होती है, उन लोगों की कंडीशन ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होती है। तो ये एक साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है, ये साइकोथेरेपी का एक टाइप है, एक टेक्निक है, और ये साइको एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपिस्ट देते हैं, जो कि हिंदुस्तान में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इसीलिए आज तक आपको साइको एजुकेशन नहीं दी गई, क्योंकि आप सिर्फ साइकाइट्रिस्ट के कांटेक्ट में रहे हैं। थोड़ा बहुत साइकाइट्रिस्ट ने बताया होगा, थोड़ा बहुत कुछ समझ गए होंगे, या कभी रिहैब सेंटर पर एडमिशन हुआ होगा तो शायद थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, पर ज्यादातर केसेस में पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ही सही जानकारी नहीं दे रहे होते, प्रॉपर साइको एजुकेशन नहीं दे रहे होते। तो साइको एजुकेशन एक साइकोथेरेपी का ही एक टाइप, एक इंटरवेंशन स्ट्रेटजी होता है उन लोगों के लिए जिनको की मेंटल इलनेस है, या जिन लोगों की फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस है। और यहां बात स्किज़ोफ्रेनिया की हो रही है। आगे क्या कहता है वो, ये आर्टिकल में क्या लिखा है कि इट टीचेस पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज अबाउट द नेचर ऑफ द इलनेस। इसमें पेशेंट को और उनकी फैमिलीज को, पूरे फैमिली की ग्रुप में साइको एजुकेशन की जाती है। तो इसमें पूरे फैमिली को बताया जाता है कि बीमारी का नेचर क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉग्निटिव या न्यूरोकॉग्निटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, क्यों ये बीमारी होती है, किस वजह से डेवलप होती है, क्या कारण होते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, सब जानकारी पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स को होना जरूरी है। फिर आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इट्स ट्रीटमेंट, इलाज क्या हो सकता है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कितना हम इसमें इलाज में सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब बात की जाती है इसमें। नेक्स्ट, कोपिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स नीडेड टू अवॉइड रिलैप्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलैप्स को बचाने में क्या क्या स्किल्स नीडेड होती हैं, क्या ऐसी स्किल्स, क्या ऐसी कोपिंग स्ट्रेटजीज पेशेंट को लर्न करनी होती हैं, सीखनी होती हैं, फैमिली के अंदर किस तरह का बर्ताव किया जाए, फैमिली के लोगों की समझ कैसी हो बीमारी के बारे में, पेशेंट के साथ कैसे डील किया जाए, पेशेंट की डिफिकल्ट और इजी टाइम में कैसे उसकी हेल्प की जाए, किस तरीके से उसको काम धंधे में, उसकी एजुकेशन में उसको सपोर्ट किया जाए, ये सारे कोपिंग स्ट्रेटजीज सीखना और फिर स्किल्स डेवलप करना, ताकि पेशेंट का रिलैप्स रोका जा सके। रिलैप्स रोकने में साइको एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। और कई लोग जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, आप पाएंगे कि क्योंकि आप सिर्फ दवाइयां ले रहे थे और आपको कुछ जानकारी, अवेयरनेस, इंसाइट इस स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के बारे में नहीं थी, इस वजह से रिलैप्स हुआ और इसी रिलैप्स की वजह से बार बार हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ। तो ये सारी समस्याएं रोकने के लिए साइको एजुकेट होना जरूरी है। आगे देखेंगे, साइको एजुकेशन हैज बीन डिफाइंड एज the education of a person with a psychiatric disorder in subject areas that serve the goals of treatment and rehabilitation। मतलब एक पर्सन, एक व्यक्ति जिसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उसको एजुकेट करना उन एरियाज में जिससे कि ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन को इंप्रूव किया जाए, बेटर किया जाए। तो ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन की नजर से उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट को बेटर बनाने के लिए पेशेंट को एजुकेट करना। नेक्स्ट, अगला पैराग्राफ देखिए, साइको एजुकेशन इंक्लूड्स कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड सपोर्टिव थेरेप्यूटिक एलिमेंट्स। मतलब कॉग्निटिव एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर एक व्यक्ति की सोच, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बदला जाता है। बिहेवियरल स्ट्रेटजीज होती हैं, एक पर्सन को क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स, उसकी समझ पूरी होनी जरूरी है। और साथ ही कुछ सपोर्टिव थेरेप्यूटिक एलिमेंट्स होते हैं कि पेशेंट को संभालने में, पेशेंट को सपोर्ट करने में क्या क्या किया जाए, पेशेंट खुद के साथ कैसे सहानुभूति रखे या पेशेंट के साथ कैसे सहानुभूति रखी जाए, इस बारे में सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं साइको एजुकेशन में।
जो कि पेशेंट को जानना समझना जरूरी है, एश्योरेंस जरूरी है उसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एजुकेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे 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 आप अपनी बीमारी और उससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में एजुकेट होते हैं। एंड इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ साइको एजुकेशन फॉल ऑन अ कॉन्टिन्यूम एंड बिल्ड ऑन वन एनदर। और जो भी उम्मीद की जा सकती है साइको एजुकेशन से कि क्या क्या सीखना है, कितना सीखना है, क्या बीमारी के बारे में समझना है, पेशेंट को अपने बारे में क्या समझना जानना है, ये एक पूरा कॉन्टिन्यूम की तरह है। धीरे 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 इसके अंदर ग्रोथ होती है, समझा जाता है, एक के बाद एक नए नए इश्यूज सामने आते हैं, बिल्ड होते हैं एक के ऊपर एक। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन गए, 2 दिन गए डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास, जान गए, पहचान गए, कहीं इंटरनेट पर 2-4 चीजें पढ़ ली, हो गया, चलो जी हम एजुकेट हो गए। नहीं, पेशेंट को पूरे थेरेपी, पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस में अपनी कंडीशन के बारे में और फैमिली मेंबर्स को पेशेंट की कंडीशन के बारे में पूरा ढंग से समझना जानना होता है। इसीलिए ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। कई कई बार पेशेंट ठोकर खाएगा, फैमिली मेंबर्स को धक्का लगेगा, चोट पहुंचेगी, उनकी उम्मीदें टूटेंगी और बार बार उनको खड़ा होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये बीमारी है कैसी, इस बीमारी में ये हो क्या रहा है, जिसे कि उन्हें जानना समझना जरूरी है। सिर्फ डॉक्टरों पर, दवाइयों पर निर्भर होके या सिर्फ पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करा करा के इलाज पूरी तरह से संभव नहीं है। इनफैक्ट बार बार हॉस्पिटल एडमिशन हो ही इसलिए रहे हैं क्योंकि फैमिली के लोग समझ ही नहीं रहे हैं ये हो क्या रहा है पेशेंट के साथ। इसलिए जानना समझना जरूरी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, साइको एजुकेशनल अप्रोचेस आर इंटेंडेड टू इंक्रीज नॉलेज ऑफ एंड इंसाइट इनटू इलनेस एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट की इंसाइट को बेटर करने में, फैमिली मेंबर्स को पेशेंट की कंडीशन के बारे में सही नॉलेज दिए जाने के लिए साइको एजुकेशन जरूरी होती है और यही उसका लक्ष्य होता है। मोटे तौर पे अगर कहें तो पेशेंट अगर अपनी इलनेस में इंसाइट नहीं रखेगा तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए एक सही पॉजिटिव अप्रोच नहीं रख पाएगा, उसके बिहेवियर्स और थिंकिंग पॉजिटिव नहीं हो पाएगी। अगर वो समझेगा ही नहीं कि उसके प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, जाती हैं, बढ़ती हैं, कम होती हैं, उसको समझना जरूरी है। और इंसाइट की कमी साइकोटिक डिसऑर्डर्स में होती है, तो इंसाइट बढ़ाने में भी साइको एजुकेशन जरूरी है। फर्स्ट एपिसोड के टाइम पर, जब पहला एपिसोड होता है साइकोसिस का, अगर सही तरीके से प्रॉपर वे में अगर साइको एजुकेशन का पूरा प्रोसेस फॉलो हो जाए तो चांसेस बहुत हाई हैं कि सेकंड एपिसोड बहुत लेट आएगा, उसकी सीवियरिटी कम होगी और हॉस्पिटलाइजेशन की नीड कम हो जाएगी। इसलिए इंसाइट डेवलप करने में साइको एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। द गोल ऑफ साइको एजुकेशन इज बिहेवियरल चेंज विच विल लीड टू बेटर ट्रीटमेंट एडहेरेंस। साइको एजुकेशन सिर्फ बातें करने से, सिर्फ सोच में कुछ 2-4 नई चीजें जानने का इतना लक्ष्य नहीं होता इसका। इससे बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, पेशेंट के एक्चुअल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज और बिहेवियर्स में चेंज आना चाहिए अपने ट्रीटमेंट और अपनी बीमारी को लेकर। तभी हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट को सही तरीके से ले रहा है और ट्रीटमेंट के साथ एडहेरेंस रखेगा, लेता रहेगा रेगुलरली, तभी वो अपने को सही दिशा, सही डायरेक्शन दे पाएगा। A psychoeducational program designed for patients with schizophrenia generally teaches participants that schizophrenia is a brain disorder that is partially helped by medication. Medication मतलब दवाइयां सिर्फ थोड़ा ही मदद करती हैं, पूरी पेशेंट की कंडीशन को नहीं संभाल सकती दवाइयां। ध्यान रखें, इसलिए साइको एजुकेशन का सबसे बड़ा फोकस, सबसे बड़ा गोल, लक्ष्य यही होता है कि पेशेंट ये समझे कि दवाओं पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना और दवाइयां जो है वो पूरी तरह से बीमारी को दूर नहीं करेंगी। एंड दैट अदर फैक्टर्स, दूसरे कारण जैसे कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कितनी है पेशेंट की लाइफ में, स्ट्रेस किन वजहों से आ रहा है, सब्सटेंस अब्यूज, शराब, दारू, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, एंड कोपिंग स्किल्स और अफेक्ट रिकवरी, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। कोपिंग स्किल्स, पेशेंट अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहा है, फैमिली के साथ कैसे डील कर रहा है, रिलेशनशिप्स कैसी हैं उसकी, अपने काम, अपने एक्टिविटीज, अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने घर की रोजमर्रा की गतिविधियों में कैसा पेशेंट इन्वॉल्व होता है। ये सारी चीजों को समझकर इनको मैनेज करने से उसके सिम्टम्स भी मैनेज होंगे और रिलैप्स रुकेगा और पेशेंट की रिकवरी बेटर होगी। ये सारे फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को समझना और उसे मैनेज करना ये जरूरी है। इसी को साइको एजुकेशन में
लक्षित किया जाता है, इसी पर फोकस करके पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव किया जाता है और फैमिली मेंबर्स की अंडरस्टैंडिंग को भी। तो इसलिए दवाइयां सारा काम नहीं करेंगी, दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूं, ये भी साइको एजुकेशन है। ये जितना भी यूट्यूब पे सब जो एजुकेशन चल रहा है, चाहे मेरे चैनल पे हो या चाहे दुनिया जान के और दूसरे डॉक्टरों के चैनल पे हो, ये सब साइको एजुकेशन होता है। और सोचिए, जरा सोचिए कि इस YouTube की वजह से जो रेवोल्यूशन आ रहा है, जो क्रांति आ रही है, जिससे कि हम मानसिक बीमारियों को समझ पा रहे हैं, ये क्या है? सिर्फ साइको एजुकेशन है। सिर्फ समस्या को जानने से आधा समस्या दूर हो जाती है, आधी बीमारी तो शायद वहीं से खत्म हो जाती है, क्योंकि हम जान गए हैं उस बीमारी के बारे में। मेरा पूरा चैनल एक तरह का साइको एजुकेशन चैनल है और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि सीवियर से सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में, उससे रिलेटेड सारे इश्यूज के बारे में साइको एजुकेट करूं आपको, आपके फैमिली मेंबर को, और जो भी लोग सुन रहे हैं जिनको भी कोई भी घर में कोई मेंटल इलनेस या उससे रिलेटेड कंडीशंस हैं। क्योंकि एक पूरी सदी ऐसी गई है जहां पर लोगों को मानसिक बीमारियां होती थीं, इलाज होते थे, पर उनको अस्पतालों में भर्ती कर करके सालों तक रखा जाता था, क्योंकि कोई उन्हें बताने वाला नहीं था कि ये बीमारियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। कुछ हद तक तो डॉक्टर्स भी कम जानते थे, आज के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा जानते हैं, पर फिर भी सदियों तक ऐसा रहा है कि मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया गया है। मेंटल हॉस्पिटल, जिसे हम कहते थे पागल खाना, पागल खाने में भर्ती करके उनको सालों साल रखा जाता था और उनकी लाइफ बदतर हो जाती थी, नर्क हो जाती थी, क्योंकि कोई समझने वाला नहीं होता था उनको और उनकी मेंटल कंडीशन को। आज YouTube जैसे माध्यमों की मदद से आज हम इतने अच्छी कंडीशन में हैं कि हम इन समस्याओं को समझ सकते हैं, तो फायदा लें इसका। और दुर्भाग्यवश इतना अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया में ना के बराबर साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर्स इस चीज पर जोर दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये साइकाइट्रिस्ट या सब खुद भी जानते हैं इस बात को, कि बाहर के देशों में, जिसका हम बड़ा बड़ा बातें करते हैं जिनके बारे में, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां साइको एजुकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है, इतनी ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। इनफैक्ट ये सारे टर्म, सारे कॉन्सेप्ट वहीं से लिए गए हैं। ये सब मेंटल इलनेस को लेकर जो पूरा ज्ञान है, ये सब हमें पाश्चात्य सभ्यता ने ही दिया है, हमारे को वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं दिया है। इन्होंने ही हमें बताया कि मेंटल इलनेस जैसी चीजें क्या होती हैं और कैसे मैनेज की जाती हैं, क्योंकि बहुत रिसर्च होती है वहां पर, बहुत रिसर्च होती है। वहां पर साइको एजुकेशन को शुरुआत से ही देना शुरू कर दिया जाता है जब पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। बहुत बड़े स्तर पर पेशेंट और उसकी फैमिली मेंबर्स को एजुकेट किया जाता है, तभी वो बेटर तरह से रिकवर कर पाते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में आप सोच सकते हैं कि किस हद तक नेग्लेक्ट होता है, नकारा जाता है और नजरअंदाज किया जाता है इन सब इश्यूज की इंपॉर्टेंस को।